हेलो दोस्तों, आज आप लोगों की संविधान की दूसरी क्लास है। कल हम लोगों ने देखा था राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है। फिर जब कांग्रेस का स्थापना होता है 1885 से, तब से लेकर 1929 तक कभी भी इनको आज़ादी की डिमांड नहीं थी। उनको बस स्थानीय स्वायत्ता चाहिए था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे मना कर दिया। फिर लगभग पहली बार इन्होंने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाते हैं। इतना हम कल कल तक देख लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है संविधान सभा के गठन के बारे में। तो असल में होता क्या है, जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है यानी 1939 में, तब अंग्रेज़ों ने बिना बताए भारत के लोगों को इस युद्ध में ढकेल दिया था, जिससे भारत के लोग काफ़ी गुस्सा थे कि बिना बताए आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो इसी वजह से जो कांग्रेस था, इसमें से भारत के 8 प्रांतों ने इस्तीफा दे दिया। इसी वजह से कि भाई अब बिना बताए क्यों हमको इस द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया। उस समय तक भारत में 2 पार्टी हुआ करती थी, एक था कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। 2 पार्टी उस समय तक हो गया था। तो कांग्रेस के 8 प्रांतों में से इस्तीफा 8 प्रांत ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण से मुस्लिम लीग ने पहली बार 22 दिसंबर 1939 को पहली बार मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार, क्योंकि इनको लगा कि अब जो भारत के लोग हैं उनको अब कांग्रेस से छुटकारा मिल गया है। इसी वजह से इन्होंने मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को पहली बार मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे ये चाहते थे ना कि हमको पाकिस्तान चाहिए, इसलिए ये कांग्रेस से भी अलग पहले ही हो गए थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि भारत के लोग अगर रहेंगे इस युद्ध में तो हमारा बहुत काम होगा, चाहे आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 8 प्रांतों के इस्तीफा देने के कारण ये लोग बाहर हो गए थे। तो फिर अंग्रेज़ों ने लगभग 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव भेजते हैं, जो कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से आता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से आता है। इसमें इसलिए आता है कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो टकराव हुआ था, इसको एकता के लिए कि दोनों मिलकर काम करें, जिससे अंग्रेज़ों को काफ़ी फ़ायदा हो। लेकिन भारत ने इससे अलग होने के लिए, अगस्त प्रस्ताव से अलग होने के लिए, अपने आप को अलग करने के लिए महाराष्ट्र के पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि उन लोगों को इस अलग होना था इन अगस्त प्रस्ताव से, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर दिए। पहले व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे, जिसने व्यक्तिगत समारोह में पहले व्यक्ति थे शामिल हुए थे, और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा जो कारण था ना, उस समय जापान काफ़ी खतरनाक द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी खतरनाक हो गया था। एक तो ये भी कारण था क्योंकि एक बार यूएसए का एक जहाज़ था, बिना ऐसे ही खड़ा था, ऐसे ही जापान के लोगों ने बम इस पर गिरा दिया। तो उससे भी काफ़ी इन लोगों को डर था। और जब ये बम गिराए तो यूएसए को भी काफ़ी गुस्सा आया, जिसकी वजह से इन्होंने भी 2 बम उठाया और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर इन्होंने भी बम गिराया, जिससे जापान पूरी तरह से शांत हो गया। और आज भी जापान यूएसए पर निर्भर है। आज भी यूएसए इसको पैसा देता है इसी वजह से। तो जब भारत को इस बात का भी डर था कि जापान इतना खतरनाक है, तो हम लोग इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। और ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था वो पूरी तरह से फेल हो गया। तो फिर अंग्रेज़ों ने अगली बार यानी 1942 में
1942 में अंग्रेजों द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। क्रिप्स मिशन भेजा, इसने पहली बार कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद आप लोगों को संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। पहली बार इसने कहा कि ठीक है, आप लोगों को संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो उत्तर तिथीय चेक हुआ, हम लोगों को उत्तर तिथीय चेक है। महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो उत्तर तिथीय चेक है, हम लोगों को विश्वास नहीं है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आप लोगों ने यही बात बोला था, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो उत्तर तिथीय चेक हुआ, और इसी को क्रिप्स मिशन को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये तो डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक है। और फिर तो कांग्रेस वाले ने इसको मना कर दिया कि हम साथ नहीं देंगे। फिर एक जो दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग, इससे पूछे कि आप लोग तो साथ दीजिए, तो इसने कहा कि आप लोग पाकिस्तान दे सकते हैं, तो दे सकते हैं तो ठीक है साथ देंगे, नहीं दे सकते हैं तो जाइए। तो लगभग क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, ये भी पूरी तरह से फेल हो गया। फिर 1942 की बात है, 1942 में ये जो भारत का दक्षिण साउथ एरिया है, और ये यहाँ पर जो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा पड़ता है, तो यहाँ से 1942 समय है, यहाँ से जो अंग्रेज थे ना, ये इंग्लैंड जा रहे थे इसी रास्ते से। तो जाते समय जो इसने सड़क, नाली, कूड़ा, जो ये सब जो बनाए थे ना, तोड़ते हुए जा रहे थे, जिससे महात्मा गांधी को बहुत चिंता सता रही थी कि अगर ये भारत से भी अगर इस तरह जाएंगे तो भारत को भी काफ़ी नुकसान होगा। इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया और बोला कि तुम देख रहे हो दक्षिण साइड में क्या हो रहा है। तो नेहरू ने कहा कि हाँ देख तो रहा हूँ। तो कहा कि देखोगे कि कुछ करना भी है। तो इसने कहा कि आप जैसा बोले वैसा करेंगे। तो महात्मा गांधी ने बोला कि हम लोग क्यों ना करें कि इन लोगों से जाने से पहले ही हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसने कहा कि ठीक है जैसा आप बोले। तो महात्मा गांधी ने बोले कि हमको कांग्रेस का साथ चाहिए। तो नेहरू ने कहा कि ठीक है आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। तो महात्मा गांधी बोले कि ठीक है तो अधिवेशन बुलाने का तैयारी करो। तो नेहरू ने कहा कि अभी तो हाल ही में अधिवेशन हुआ है, फिर अभी अधिवेशन में तो काफ़ी टाइम है। तो महात्मा गांधी गुस्सा आ गए, बोले कि मैं भारत की बालू से ऐसी कांग्रेस को खड़ा कर सकता हूँ। तो नेहरू ने बोला कि ठीक है रुकिए, मैं प्रयास करता हूँ। तो लगभग 2-4 दिन बाद मुंबई के ग्वालियर टैंक पर, मुंबई के ग्वालियर टैंक में यह अधिवेशन होता है। और यहाँ पर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की मैंने नींव रखते हैं कि हम 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब करेंगे। लेकिन कुछ इसी में से कुछ गद्दार भी थे, जिन्होंने जाकर अंग्रेज़ों को बता दिया कि इस बार तो गांधी पूरे मूड में है आप लोगों के बाहर करने के लिए। लेकिन तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, 8 अगस्त 1942 को ही रात को 12 बजे जीरो ऑपरेशन लगाते हैं और महात्मा गांधी समेत 10-12 लोगों को गिरफ्तार करके और जेल में भेज देते हैं। जिससे पूरी तरह से ये भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरह से विफल हो जाता है, क्योंकि जो मेन नेता थे महात्मा गांधी वो तो जेल में चले गए थे। इस वजह से ये पूरी तरह से फेल हो गया। लगभग 1943 ये तो पूरी तरह से फेल हो गया। फिर 1943 में वायसराय चेंज हो, वायसराय 1943 में लॉर्ड वेवेल वायसराय बनकर आते हैं। और इसने लगभग 2 साल बाद यानी 1945 में एक योजना लेके आते हैं, लॉर्ड वेवेल योजना। लॉर्ड वेवेल योजना
लॉर्ड बेबल योजना लेके आते हैं, जो कि 4 जून 1945 को आया था। 4 जून 1945 को आया था। इसमें 3 बातों को मुख्य माना गया था। इसने कहा कि इसने बताया कि पहला चीज़ तो इसने बताया कि जो वायसराय की जो परिषद है, इसमें सभी भारतीयों को शामिल किया जाएगा। पहला इसका कथन था। और दूसरा इसने कहा कि इसमें जितने हिंदू होंगे उतने भारतीय भी होंगे। और तीसरा इसने कहा था कि जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। और इसके लिए शिमला समझौता की बात भी की गई थी, इसी के लिए, जो कि शिमला समझौता जो कि 25 जून से 14 जुलाई के बीच में होना था। लेकिन भारत के जो नेता थे इसको भी मना कर दिए कि भाई नहीं, हमको मंजूर नहीं है ये चीज़। और फिर जो लॉर्ड बेबल योजना थे मुस्लिम लीगों के पास पहुँचे, तो उससे पूछा कि आप लोगों को क्या चाहिए, तो उसने कहा कि पाकिस्तान दे सकते हो, नहीं दे सकते हो तो चलो निकलो। तो ये भी लॉर्ड बेबल योजना भी पूरी तरह से फेल हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, कल मिलते हैं अब।